आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की उस सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना निवेश की दुनिया में कदम रखना नामुमकिन है। जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ख्याल मन में आता है तो बड़े बड़े चार्ट्स और नंबर्स डराने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शुरुआत वहां से होती ही नहीं है। एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है जिसे पहले पूरा करना होता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला कदम आखिर है क्या? क्या सीधे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना या फिर बैठकर जटिल मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला कदम कोई खरीदारी या रिसर्च नहीं है। निवेश का सफर शुरू करने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार का अकाउंट खोलना पड़ता है और उसी अकाउंट के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा तैयार की गई है। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीमैट अकाउंट असल में है क्या, फिर इसके पेपर से लेकर डिजिटल तक के दिलचस्प सफर को देखेंगे। इसके बाद डीमैट बनाम ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करेंगे, फिर इसे खोलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स जानेंगे और आखिर में बात करेंगे एक स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट की। चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से पर आते हैं। समझते हैं कि ये डीमैट अकाउंट आखिर भला क्या है और इसे शेयर्स का डिजिटल लॉकर क्यों कहा जाता है। डीमैट सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, लेकिन इसका असली पूरा नाम है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट और इसका मतलब बेहद आसान है। आज हर रोज करोड़ों शेयर्स बिना किसी कागज के खरीदे और बेचे जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एक हाईटेक डिजिटल लॉकर है। जब भी कोई कंपनी का शेयर खरीदा जाता है तो वो शेयर किसी भौतिक या फिजिकल रूप में हाथ में नहीं आता, बल्कि वो सीधे इसी डीमैट अकाउंट में जाकर सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाता है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। जिस तरह से हमारी मेहनत की कमाई बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहती है, ठीक उसी तरह खरीदे हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। है ना बिल्कुल आसान। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम पेपर से लेकर आज के डिजिटल युग तक कैसे पहुंचा। पहले के समय और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। एक वक्त था जब शेयर्स असल कागज के सर्टिफिकेट्स के रूप में मिला करते थे, लेकिन सोचिए उसमें कितनी परेशानियां थीं। वो कागज खो सकते थे, दीमक लग सकती थी, नकली शेयर्स बनने का डर हमेशा बना रहता था, और तो और उन्हें किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना एक बेहद थकाऊ और लंबा काम हुआ करता था। लेकिन आज के डिजिटल डीमैट युग में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। अब यह सिस्टम अत्यधिक सुरक्षित है, पलक झपकते ही काम करता है और इसका इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। वो पुराने धूल भरे कागजी झंझट अब इतिहास बन चुके हैं। खैर, अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो नए इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। वो है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का अंतर। चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये दोनों अकाउंट एक ही चीज नहीं है, बल्कि ये एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। डीमैट अकाउंट सिर्फ एक लॉकर है जहां शेयर्स चुपचाप सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके विपरीत ट्रेडिंग अकाउंट वह गेटवे या दरवाजा है जिसका इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर लाइव मार्केट से शेयर्स खरीदता और बेचता है। एक सीधा सा उदाहरण लें तो डीमैट एक इन्वेस्टर का स्टोरेज रूम है और ट्रेडिंग वो दुकान है जहां से लेन देन किया जाता है। जब भी कोई शेयर खरीदा जाता है तो बैकग्राउंड में पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले एक इन्वेस्टर स्मार्टफोन पर ऐप का उपयोग करके ऑर्डर डालता है। वो ऑर्डर तुरंत ब्रोकर के पास जाता है। फिर ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बीएसई पर भेजता है जहां असल ट्रेड होता है, और वहां से शेयर सीधा इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में आकर जमा हो जाता है। यहां सबसे राहत की बात यह है कि भारत में यह पूरा सिस्टम सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बहुत ही सख्ती से रेगुलेटेड है। सेबी हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि मार्केट में हर एक चीज पूरी तरह से पारदर्शी और इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित हो। तो थ्योरी तो बहुत समझ ली हमने, अब कुछ प्रैक्टिकल एक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि आज के समय में ये अकाउंट आखिर खोला कैसे जाता है। अकाउंट खोलने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है और भारत में कई बेहतरीन सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रोकर्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे कई नाम आजकल मार्केट में काफी लोकप्रिय हैं। यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टर की अपनी रिसर्च और सहूलियत पर निर्भर करता है कि कौन सा ब्रोकर सबसे सही रहेगा।
अब सवाल ये उठता है कि चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। एक नए इन्वेस्टर के लिए शुरुआत में सिर्फ 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, ऐप का इंटरफेस एकदम सिंपल और इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। दूसरा, ब्रोकर के जो भी चार्जेस या फीस हैं वो शीशे की तरह साफ होने चाहिए ताकि बाद में कोई छिपा हुआ खर्च अचानक सामने ना आ जाए। और तीसरा, प्लेटफॉर्म तकनीकी रूप से बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए ताकि ऐन मौके पर ऐप हैंग ना हो जाए। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? आज के डिजिटल युग में ये लिस्ट बहुत ही छोटी और स्पष्ट हो गई है। फाइलों का कोई ढेर नहीं चाहिए, बस एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट और एक चालू मोबाइल नंबर। सिर्फ इन 4 चीजों की मदद से कोई भी बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट सेटअप कर सकता है। और क्या आप जानते हैं कि ये प्रोसेस कितनी तेज है? सबसे पहले बस ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना होता है, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, उसके बाद डिजिटल केवाईसी पूरी करनी होती है और अंत में एक छोटा सा वीडियो वेरिफिकेशन होता है। कमाल की बात तो यह है कि इस पूरी आसान सी प्रक्रिया के बाद आमतौर पर सिर्फ 24 से 48 घंटों के भीतर ही अकाउंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जहां पहले के जमाने में कागजी कार्रवाई में हफ्तों लग जाते थे, वहीं काम अब आधुनिक तकनीकों के जरिए महज कुछ घंटों में निपट जाता है ना जबरदस्त? अब तक हमने जो भी बात की वो तो बस एक तकनीकी टूल सेट करने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। अक्सर शुरुआत करने वाले लोग जोश में कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन बेहद खतरनाक गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि अकाउंट खुलते ही बिना कुछ सोचे समझे रैंडम ट्रेडिंग शुरू कर देना या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली किसी भी अनजानी टिप पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। और सबसे बड़ी गलती तो ये उम्मीद करना है कि स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी है जहां पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि इन सभी गलतियों का सिर्फ एक ही नतीजा होता है और वो है भारी आर्थिक नुकसान। तो फिर सफलता पाने का स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका यह है कि हमेशा बहुत ही छोटी रकम से शुरुआत की जाए। अपना पूरा फोकस मार्केट की बारीकियों को गहराई से सीखने और समझने पर लगाया जाए। और सबसे जरूरी बात, सोच को हमेशा लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का रखा जाए। जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स मार्केट में कभी काम नहीं आते। लगातार सीखते रहना और धैर्य बनाए रखना ही इस सफर में सबसे बड़ी चाबी है। डीमैट अकाउंट के इस बुनियादी ज्ञान के बाद निवेश के सफर में अगला बड़ा और तार्किक सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। इसी दिलचस्प विषय पर हम इस सीरीज के अगले भाग में गहराई से चर्चा करेंगे, जहां ये समझेंगे कि नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में से सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प कौन सा हो सकता है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना यानी एक डीमैट अकाउंट खोल लेना तो बहुत आसान है, पर पूरी समझ और ज्ञान के साथ इन्वेस्ट करना असल में वही असली स्किल है और सारा खेल इसी स्किल को निखारने का है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहें।